उत्तर प्रदेश के 5000 सरकारी स्कूलों के विलय पर आई बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगा उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने किया बड़ा ऐलान। जब से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों के विलय का फैसला सुनाया, तब से यूपी के 5000 से अधिक स्कूलों पर खतरे की तलवार लटक रही है। लेकिन इसके बाद ही शिक्षकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट का रुख देखकर लग रहा है कि आने वाले समय में शिक्षकों की बड़ी जीत हो सकती है। तो चलिए आपको इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में विस्तार से बताता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है। 16 जून को योगी सरकार ने एक आदेश दिया था कि 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में विलय कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई थी। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश को चुनौती देकर रद्द कराने का आग्रह किया गया था। याचिकाओं ने इसे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कहा था। साथ ही मर्जर से छोटे बच्चों के स्कूल दूर हो जाने की परेशानियों का मुद्दा उठाया था। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से याचिकाओं के विरोध में प्रमुख दलील दी गई थी कि विलय की कार्रवाई संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए और बच्चों के हित में की जा रही है। सरकार ने ऐसे 18 प्राथमिक स्कूलों का हवाला दिया जिनमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। सरकार के वकील ने दलील में कहा था कि ऐसे स्कूलों का पास के स्कूलों में विलय करके शिक्षकों और सुविधाओं को बेहतर उपयोग किया जाएगा। सरकार ने पूरी तरह से शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिहाज से ऐसे स्कूलों के विलय का निर्णय लिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि सरकार के नीतिगत फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला बच्चों के हित में है। ऐसे मामलों में नीतिगत फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कि वो असंवैधानिक या दुर्भावनापूर्ण न हो। एकल पीठ के इस फैसले के खिलाफ जब शिक्षकों ने डबल बेंच में याचिका दायर की तो हाई कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता तैयब खान सलमानी की ओर से पेश अधिवक्ता प्रदीप यादव के तत्काल सुनवाई के अनुरोध करने पर पीठ ने यह सहमति जताई है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची ने की पीठ ने इस मामले को इसी सप्ताह सूचीबद्ध करने पर अपनी सहमति जता दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को तथ्यों और परिस्थितियों की समुचित जांच किए बिना याचिका खारिज कर दी थी, जबकि ये आदेश पहले से ही कमजोर शिक्षा व्यवस्था को और नुकसान पहुंचाएगा। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि नीतिगत निर्णय मनमाना, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 21A का उल्लंघन है, क्योंकि ये बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के प्रावधान का उल्लंघन करता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि यह भले ही एक नीतिगत निर्णय हो, लेकिन यदि इससे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं तो अदालत इस मुद्दे की जांच करने के लिए तैयार है। अधिवक्ता ने याचिका पर त्वरित सुनवाई की मांग की थी, जिसे सूचीबद्ध कर लिया गया है। यानी इसी हफ्ते हो सकता है सुनवाई की तारीख भी आ जाए और अब लग रहा है कि शायद यहां पर यूपी सरकार या कहीं योगी सरकार के खिलाफ फैसला भी आ सकता है। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या योगी सरकार का फैसला कायम रहेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ फैसला